जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव गिरजा के मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात दुनिया एकत्रित होकर उनकी आरती करने लगी। विष्णु तथा हम सब ने दोनों का पूजन किया। उस समय हम सबको इस प्रकार आनंद प्राप्त हुआ जिस प्रकार दरिद्री को धन, अंधे को नेत्र तथा रोगी को अमृत प्राप्त करने से होता है। हम सब ने उनकी अलग अलग स्तुति की, जिससे शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वहाँ से विदा होने की आज्ञा मांगते हुए शिवजी ने यह निवेदन किया कि कैलाशपति, हम सबका जो मनोरथ है उसे आप भली भांति जानते हैं। आप हम पर दया बनाए रहें। अब हमें जाने की आज्ञा दें। हे नारद, इसके उपरांत ब्रह्मशय वहाँ से सब लोग विदा हुए। शिवजी ने विष्णु जी तथा मुझसे कहा, मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। तुम्हारे कहने से ही मैंने गिरजा से विवाह किया। अब तुम भी अपने लोक को लौट जाओ। तुम्हारे सब कार्य संपन्न होंगे। तारक दैत्य शीघ्र ही यमलोक में आ जाएगा। यह कहकर शिवजी हंसे और चुप हो गए। विष्णु जी तथा और मैं भी हंसकर बड़ी प्रसन्नता से जय जय शंभु श्री शंभु कहते हुए उनकी स्तुति करके वहाँ से चल दिए। सब बारात के चले जाने के पश्चात शिवगण उनकी सेवा करने लगे। शिवजी जगत पिता तथा गिरजा जगत माता हैं। हम उनके श्रृंगार का किस प्रकार वर्णन करें। संसार में शिव के समान और कौन सहायक है। उन्होंने ब्रह्म होकर भी संसार का दुख दूर करने के लिए विवाह किया, जिससे उनकी यह लीला के सुनकर संसारी जीव मोक्ष प्राप्त करें। शिव गिरजा के विवाह की यह कथा अत्यंत मंगल प्रदान करने वाली है। जो इसको ना सुने वह पशु के समान है। इस संसार में शिव जी के यश गान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने का कोई और सरल युक्ति नहीं है। यदि उनका यश अपार है, परंतु जितना सुना जा सके भलाई के लिए उतना ही बहुत है। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा तथा दूसरों को सुनावेगा, वह शिवजी के समान हो जाएगा तथा आनंद प्राप्त करेगा। जो कम से कम भी इस कथा का पाठ करेगा वह भी धन्य होगा। चारों वर्णों के जो लोग इस कथा का पाठ करेंगे उनके सब रोग दूर हो जाएंगे, सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। वो तो महाशिव पुराण की जय। चतुर्थ खंड ये बोल लो, देखे ना ये चतुर्थ खंड चतुर्थ खंड पहला अध्याय पहला अध्याय शिव महापुराण। इतने हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी ने शिव जी के विवाह का वर्णन सुनकर ब्रह्मा जी से फिर क्या पूछा। सूत जी ने कहा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं समस्त संसार में भ्रमण करता रहा, परंतु शिव जी का तत्व भेद ना जान सका। फिर विष्णु जी के कथनानुसार मैंने आपकी सेवा में पहुंचकर थोड़ा सा शिव जी का चरित्र सुना तो मन को अच्छी तरह से धैर्य प्राप्त हुआ तथा इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि शिव जी का चरित्र संसार के लिए बहुत ही आनंद देने वाला एवं मंगलदायक है। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे यह बताएं कि जब शिव जी गिरजा के साथ वाह करके कैलाश पर्वत पर सुशोभित हुए, तब उन्होंने भक्तों को सुखदायक कौन कौन से चरित्र किए, हिमाचल से विदा होकर कौन कौन से कार्य किए। आप मुझे तारक दैत्य का वध, कार्तवीर्य की उत्पत्ति, त्रिपुरासुर का प्रकट होना आदि सब कथा सुनाएं, क्योंकि तीनों लोकों में आपसे अधिक कोई और शैव नहीं है और ना कोई शिव जी के चरित्र के विषय में जानने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा शिव जी के प्रेमानंद में विभोर हो गए। कुछ देर पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हृदय में शिव जी विराजमान है। तुम्हें अब शिव जी के अन्य चरित्रों को सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सदा शिव गिरजा को विवाह कर लाए, शिवजी विवाह को ब्याह कर लाए तथा देवताओं का मनोरथ समझ उन्होंने तारकासुर के वध की इच्छा की। मैं विष्णु तथा समस्त देवता वहाँ से विदा होकर अपने घरों गए। हमने शिवजी की कृपा का भरोसा रखा, परंतु कोई बात प्रकट ना हुई। एक दिन समस्त देवता मुनि आदि एक स्थान पर एकत्र होकर सम्मति करके कहने लगे, बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतना समय व्यतीत हो गया परंतु अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर सब ने तेज अर्थात अग्नि से कहा कि तुम चतुरता से शिवजी के पास जाकर देखो कि वे क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहाँ से विदा हो कपोत का स्वरूप धारण कर, कपोत में कबूतर का रूप धारण करके शिवजी के निवास स्थान पर पहुँचे। फिर मैं तथा विष्णु जी सब शिवजी को कर वट वृक्ष के नीचे ना देखा तो गणों से पूछा, सदा शिवजी महाराज कहाँ हैं। उस समय गणों ने यह उत्तर दिया,
वे तो बहुत समय से घर के भीतर गिरजा के ही पास हैं, अभी तक बाहर नहीं आए। यह सुनकर विष्णु जी, मैं तथा देवता सदा शिव के भवन के द्वार पर गए तथा उच्च स्वर में उन्हें पुकारा। हमारी पुकार सुनते ही शिव जी तुरंत गिरजा को छोड़कर बाहर आ गए। उस समय हमारे मन में शिव जी के प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा। प्रसन्नता से सबके नेत्र में अश्रु छलक आए। हमने कहा, हे सदाशिव, हम सब आपकी शरण में हैं। आशा है आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करेंगे। आपके कृपा कटाक्ष से हमारा कार्य सुधरता है। हम आपकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। आपकी महिमा नारद, शारद, शेष तथा वेद कहकर थक जाते हैं। आप भक्ति एवं तप के अधीन दया के सागर तथा समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारी अदया दृष्टि क्यों नहीं करते। हम सब आपकी शरण में हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सद्गुण स्वरूप धारण करते हैं। मैं तथा विष्णु जी आदि इस प्रकार करके शिव जी के आगे मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। बोलो शिव पुराण की जय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं की स्थिति को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता एवं हर्ष में भरकर कहा, हे देवताओं, तुम लोग जिस कार्य के लिए आए हो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। शिव जी के वचन सुनकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे कैलाशपति, आप अपना सब विहार आनंद त्याग कर देवताओं का कार्य पूरा कीजिए। शिव जी बोले, हे देवताओं, हमारा वीर्य जाता है। जिसमें शक्ति हो वह उसे धारण कर ले। यह सुनकर विष्णु ने अग्नि को संकेत किया तथा शिव जी ने विष्णु की इच्छा जानकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया। देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरंत उस वीर्य को धारण कर लिया। फिर अग्नि कपोत का शरीर धारण कर अपनी चोंच से उस वीर्य को निगल कर अपने घर की ओर उड़ गए। हे नारद, जब शिव जी बहुत देर तक ना लौटे तो गिरजा चिंतित होकर बाहर आई। यहाँ देवता लोग शिव जी के पास खड़े थे। वहाँ जाकर उन्होंने इतना क्रोध प्रकट किया कि सब देवता अत्यंत भयभीत हुए। गिरजा ने क्रोधावश में होठ चबाते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने स्वार्थ के साथी हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझको बांझ कर दिया। तुमने शिव जी को अपने पास बिठा रखा है। तुमने हमारे विहार में विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारी सब स्त्रियां बांझ होंगी। गिरजा ने देवताओं को यह शाप देकर अग्नि से कहा, हे भाग्यहीन बहनी, तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ विचार नहीं किया। अब तुम सब चीज़ें खाया करोगी, क्योंकि तुमने शिव जी का वीर्य खा लिया है। जिस समय गिरजा ने अग्नि को यह शाप दिया, उस समय देवता आदि बहुत दुखी हुए। फिर शिव एवं पार्वती अंतःपुर में चले गए। उसी समय सब देवता आदि ने गर्भ धारण किया। तब अपने उदर को गर्भ से पूरी देख वे बहुत ही लज्जित हुए और दुखी हुए। सब देवता मिलकर शिव जी की शरण में गए। स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करें। अब आप हमको मुक्त करें। इस प्रकार बहुत सी स्तुति सुनकर शिव जी फिर प्रकट हुए, जिनको देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः स्तुति करके बोले, हे गिरजापति, आप हमारी सहायता करें, हमारे दुखों को दूर करें। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने गर्भ धारण किया है तब से हम माँ दुखी हैं। हे प्रभु, लोक में हमारी निंदा हो रही है। हे नारद, देवताओं की बातें सुनकर शिव जी हंस पड़े तथा बोले, विष्णु तथा सब देवताओं, तुम तुरंत वीर्य को मुख के मार्ग से निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। यह सुनकर देवताओं ने तुरंत शिव जी के आदेश का पालन कर वीर्य निकाल दिया। उस वीर्य का वर्ण स्वर्णवत हो गया। इस प्रकार देवताओं को उस दुख से छुटकारा मिला, परंतु शिव जी ने अनल को यह आज्ञा ना दी। इससे उसको बहुत दुख हुआ। अंत में वह भी बहुत दुखी होकर शिव जी की स्तुति करने लगा और बोला, देवताओं के देवता, अब आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आप ही बताइए कि मैं आपके चरण धोकर कहाँ जाऊँ, छोड़कर कहाँ जाऊँ। अब आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा ये दुख दूर हो। यह सुनकर शिव जी बोले, हे अनल, हमारे इस वीर्य को स्त्रियों को दे दो, जिससे तुमको शांति मिले। तब अग्नि ने धैर्य के साथ विनय की, हे प्रभु, आपके वीर्य के तेज को स्त्रियाँ कैसे धारण कर सकेंगे। हे नारद, अग्नि के मुख से ऐसे वचन सुन तुमने शिव जी की आज्ञा से उत्तर दिया, हे बहनी, जो स्त्रियाँ माघ मास में अग्नि में तपती हों, उनके शरीर में तुम इस तेज को बांट दो। अग्नि यह सुनकर प्रसन्न हो प्रातः काल उठ नदी के किनारे अग्नि जलाकर बैठ गए। उस समय अनेक स्त्रियां नदी में स्नान करने के लिए उस स्थान पर आईं, क्योंकि सर्दी ने उनको बहुत दुखी कर दिया था। इसलिए जलती हुई अग्नि देखकर उनकी इच्छा आग तापने की हुई।
परंतु अरुंधति ने इस रहस्य को समझकर स्त्रियों को आग तापने से मना कर दिया। फिर भी अरुंधति की बात को किसी ने ना माना। वे सब आग के पास बैठकर तापने लगी। तब वह वीर्य धीरे धीरे निकलकर रोम मार्ग से स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करने लगा, जिससे अग्नि का बोझ हल्का हुआ। तब अग्नि अत्यंत प्रसन्न होकर तेज को दूर हुआ देख प्रसन्न हुआ और वे स्त्रियां तुरंत गर्भवती हो गईं। तब वे दुखी होकर अपने घर लौट गईं। यह दशा देखकर ऋषीश्वरों ने उन पर इतना क्रोध किया कि वे सब पक्षियों की भांति उड़ने लगीं। उन्होंने अपनी यह अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हो वीर्य को हिमगिरी पर्वत के ऊपर छोड़ दिया। वहाँ उस वीर्य का तेज स्वर्ण के समान झलकने लगा। फिर उन्होंने उसे उठाकर गंगा नदी में डाल दिया। जैसे ही वह वीर्य नदी में पड़ा, वैसे ही नदी कांप कर बहना छोड़कर स्थिर हो गई तथा शिवजी के वीर्य को ना सहन कर दुखी हो बड़े जोर से नाद करने लगी। फिर गंगा ने उस वीर्य को अपनी लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक दिया। उस स्थान पर सरपत के बोझ पड़े हुए थे। वह वीर्य वहीं जाकर रुक गया तथा एक बालक स्वरूप में प्रकट हुआ। उस समय आकाश से जय जयकार का घोष हुआ। उस लड़के का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। मुख, नाक एवं हाथ बहुत ही सुडौल, वर्ण जलती हुई अग्नि के समान था। नख परम सुंदर थे। चरण ऐसे थे जिनको देख कर करोड़ों कामदेव लज्जित हो गए। उसी समय गिरजा के दोनों स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी, जिसको देख शिव तथा गिरजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब गिरजा ने शिवजी से पूछा, हे नाथ, हमारे स्तनों से यह दूध क्यों निकला है? उस समय शिवजी ने मुस्कुराकर कोई उत्तर नहीं दिया। ये कार्तिकेय बनेगा। बोलो महाशिव पुराण की जय। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय समस्त देवता, सिद्ध, मुनि गण एवं आदि एकत्रित होकर बड़ा आनंद मनाते हुए तथा पुष्पों की वृष्टि करते हुए कैलाश पर पहुँचे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर आनंद के बाजे बजाए। इसी प्रकार बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों लोकों में सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय गाधी पुत्र विश्वामित्र, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, तुरंत वहाँ आ उपस्थित हुए। उन्होंने उस लड़के की स्तुति कर आदर किया। तब वह बालक विश्वामित्र की बताई हुई स्तुति सुनकर प्रसन्न हो कहने लगा, हे मुने, तुम हमारा संस्कार करो। तुम ही आज से हमारे पुरोहित हुए। तुम तीनों लोकों में सम्मान के योग्य होगे। यह सुनकर विश्वामित्र ने कुछ सोचकर विनयपूर्वक कहा, मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न नहीं हुआ हूँ जो आपका संस्कार करूँ। मैं तो गाधी नामक क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम विश्वामित्र है। संस्कार आदि कार्य करना ब्राह्मण का धर्म है। इनके अतिरिक्त यदि कोई और करावे तो वह दुख पाता है। अब आप अपने विषय में बताइए कि आप इस प्रकार बालक रूप धारण करके किए हुए कौन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? वे दोनों आपको इस प्रकार अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपको यहाँ अकेला देख रहा हूँ। आपका तेज अद्भुत है। आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं? तथा प्रिय देवताओं में से कौन है? आप ब्रह्म हैं जो बाल रूप से प्रकट हैं। मैंने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। आप तो उत्पन्न होते ही बातें करके आनंद प्रदान करते हैं तथा अपने संस्कार के लिए मुझे आज्ञा देते हैं। कृपा करके मुझे सब कुछ स्पष्ट बतला दीजिए। हे नारद, विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हंसते हुए कहा, हे विश्वामित्र, हम गिरजा एवं शिव के पुत्र हैं तथा दैत्यों को मारकर तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। यह कहकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तार पूर्वक कह सुनाया और कहा, हे ऋषि, तुम ब्रह्मर्षि होकर सब ब्राह्मणों से प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। यहाँ तक कि ब्राह्मणों के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्रह्मर्षि कहेंगे। यह हमारा वर है। अब तुम शिव और गिरजा की लीला को अपार समझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार एवं विलंब ना करो। यह सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत आज्ञा मानकर संस्कार किया। तब शिवजी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया और अपना पुरोहित बनाया। उसी समय अग्नि ने भी वहां पहुंचकर तथा शिवजी के पुत्र को देखकर आनंद प्राप्त किया। फिर उस बालक को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूछी उनका ठीक ठीक उत्तर उस बालक ने दिया। फिर उसने अपनी सब कथा अग्नि से कही। अग्नि ने उसे गोद में उठा छाती से लगा लिया, उसका मुख चूमा। फिर अत्यंत प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र माना तथा अपने बहुत से शस्त्र उसे दे दिए। हे नारद, शिवजी के पुत्र ने दोनों को वहाँ से विदा किया तथा स्वयं अग्नि में दी हुई शक्ति हाथ में ले शिवतागिरी पर्वत पर चढ़कर अत्यंत भयानक शब्द से नाद किया। उस शब्द को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था जैसा प्रलय हुआ चाहता हो।
फिर उसने देवताओं के मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति पर्वत के शिखर पर मारी, जिससे तीनों लोगों में हाहाकार मच गया और पर्वत फट कर गिर पड़ा। उस समय महाबलवान 10 पद्म राक्षस कालवश हुए, जो पहले वहाँ रहते थे, वहाँ उन्हें मारने को दौड़े। फिर देवता मुनि चिंतित होकर कहने लगे, यह क्या हुआ? परंतु किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तब इंद्र आदि देवता उसे देखने के लिए चले। वहाँ आकर उन्होंने वही लड़का पर्वत पर खड़ा है। उस समय उस पर्वत ने अपना रूप मनुष्यों के समान बना इंद्र से भेंट की तथा हाथ जोड़कर ये कहा, हे इंद्र, आप तीनों लोकों के देवता हैं। इस समय मुझको महान दुख प्राप्त हुआ है। इस बालक ने मुझे शक्ति से मारकर ऐसा भयानक शब्द किया है कि सब जीवों को दुख पहुंचा। धरती कांप उठी तथा सब पर्वत, वन, नदी भी कांप उठी। असंख्य जीव मर गए। यह सब इसी बालक ने किया है जो सामने खड़ा है। नहीं मालूम ये कौन है, किसका पुत्र है। इसने व्यर्थ ही मुझे इतना दुख दिया है। हे इंद्र, आप शीघ्र ही इसका वध कर डालें, नहीं तो यह प्रलय कर डालेगा। इंद्र ने यह बात सुनकर उस लड़के पर बहुत क्रोध किया तथा न समझकर उस लड़के को मार डालने की इच्छा की। परंतु शिवजी की लीला अपार है। इंद्र ने आक्रमण कर वज्र उस लड़के की दाहिनी कोख में मारा, जिससे उस स्थान से एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो बल एवं पराक्रम में उसी के बराबर था। उसका शारव देखा। शारव ने उत्पन्न होते ही बड़ा भयानक शब्द किया। तब इंद्र ने यह देख क्रोधित होकर उसकी बाईं कोख में फिर अपना वज्र मार दिया। उसकी एक दूसरे पुरुष की उत्पत्ति हुई। फिर उसे शारव कहते हैं। दूसरा शारव भी उत्पन्न होकर घोर नाद करने लगा। इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र फिर मारा, परंतु उसका कोई फल न निकला तथा एक व्यक्ति और प्रकट होकर खड़ा हो गया। उसे नैगमे कहते हैं। वे तीनों बालक के सहायक हो गए। वे चारों प्रलय की अग्नि के समान प्रकट हुए। तब उस बालक ने अपने तीनों गणों सहित इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। हे नारद, इस प्रकार उनके आक्रमण से रुद्र का प्रलय करने वाला तेज उसमें देखकर इंद्र निर्बल होकर कांप उठे तथा हाथ जोड़कर उनकी शरण में आए। इंद्र ने अपने सब शस्त्र फेंक कर उसे दंडवत प्रणाम किया। इंद्र के साथ जो सेना थी उसने भी उसका आदर सम्मान किया। तब उस बालक ने इंद्र की यह दशा देखकर इंद्र को ढांढस बंधाया, फिर निर्भय किया। तब सब देवता सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर उसकी स्तुति की। आप बालक नहीं, आप बालक के रूप में ब्रह्म हैं। हमने आपके प्रताप को नहीं पहचाना। इसी अहंकार से हमारी यह दशा हुई है। कृपा करके हमारे सब अपराध क्षमा कर दीजिए और हमको अपनी शरण में ले लीजिए। आपने किसी भक्त पर प्रसन्न होकर ही अवतार लिया है। आप सच सच बताएं, आप कौन हैं, किसके पुत्र तथा कहाँ उत्पन्न हुए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बालक ने कहा, हे इंद्र, अब तुम शीघ्रतापूर्वक यहाँ से जाओ और प्रसन्नतापूर्वक अपना राज्य कार्य करो। यह कहकर उसने इंद्र को वहाँ से विदा किया तथा कुछ भी भेद नहीं बताया। इस प्रकार वहाँ से विदा होकर इंद्र अपने राज्य में जा पहुँचे। चौथा अध्याय। बोलो महाशिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वही स्त्रियाँ जिसके विषय में हम पहले बता चुके हैं उसी समय स्नान करने के लिए उस नदी के किनारे जा पहुंची। वे उस बालक को देखकर निकट आ पहुंची तथा बालक को अत्यंत सुंदर पाकर प्रत्येक स्त्री का मन उसको लेने के लिए चाहने लगा। तब सबने उसे उठा लेने की इच्छा की और बोली, यह बालक मेरा है, मैं इसे लूँगी, यह मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। यूँ कहती हुई सब परस्पर झगड़ने लगी। तब बालक ने अपने सबके स्तनों से दूध पीकर उनके झगड़े को दूर किया। इस प्रकार वे सब माता के समान हो गई। पार्वती नंदन, सेनानी, पावक भू, स्कंद, गंगासुर, सरजन्मा, षण्मुख आदि बालक के नाम पड़े। इसके पश्चात उन स्त्रियों ने बालक को अपने घर ले जाकर बड़ा उत्सव मनाया। बालक के जन्म का महीना कार्तिक तथा षष्ठी तिथि थी। इसी प्रकार शुभ लग्न मुहूर्त शुभ में उसने जन्म लिया था। हे नारद, एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि सभी देवता इंद्र की सभा में विराजमान थे। तुमने उचित समय जानकर शिवजी का ध्यान करने के पश्चात स्कंद के जन्म का वृतांत वर्णन किया। उसे सुनकर देवता बोले, ज्ञात होता है शिवजी ने हम पर कृपा करके अपने लड़के को उत्पन्न किया है। अब हमारे सब कार्य पूर्ण हो गए। इस प्रकार बातें हो रही थी कि स्कंद अपने साथियों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर आ पहुँचे। मुनियों और देवताओं ने ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा, यह कौन है, किसका लड़का है। फिर सबने यही किया।
इसको बुलाकर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सुंदर स्वरूप को देखकर नेत्र नहीं थकते। तब उन्होंने उसी समय लड़के को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? स्कंद ने उत्तर दिया, हम लड़के के रूप में शिवजी हैं, वही शिवजी जिनका तुम सदैव ध्यान करते हो तथा जो लोक के हित चाहने वाले हैं। हमको लोक में गुरु कहते हैं। यह सुनकर विष्णु जी कुछ सोच कर कहा, यदि तुम शिवजी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए अपना स्वरूप दिखलाओ। स्कंद ने यह सुनकर अपने भयानक शरीर में विराट रूप प्रस्तुत किया, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, इंद्र, उपेंद्र तथा वर्धमान आदि थे। उस समय समस्त सभा उसके रोम रोम में ब्रह्मांड देखकर कांप उठी। विष्णु जी तथा मैंने घबराकर शरणम शरणम पुकारी तथा वास्तव में आप शिवजी का रूप हैं। अब आप अपना वज्र धारण कर लीजिए। यह सुनकर स्कंद ने तुरंत अपना पहले वाला रूप धारण कर लिया। हे नारद, शिवजी ने हाथ जोड़कर स्कंद की स्तुति की और बोले, हे षण्मुख, हे शिव गिरिजा के पुत्र, अब तुम हम पर कृपा करो। तुम तो अनादि निर्गुण और सगुण स्वरूप हो। इस समय तुमने स्कंद अवतार धारण किया है। इस प्रकार विष्णु जी ने स्तुति की। इसके उपरांत विष्णु जी तथा स्कंद को विमान पर चढ़ाकर देवताओं सहित शिवजी के मंदिर की ओर चले। उस समय प्रत्येक के मुख से जय जयकार का शब्द निकल रहा था। सब लोग आनंद मनाते हुए कैलाश में जा पहुँचे। हमने स्कंद को शिवजी के पास ले जाकर खड़ा किया। उसे देखकर शिवजी एवं गिरजा को अपार आनंद प्राप्त हुआ। गिरजा के स्तनों से दूध निकल पड़ा और वह ऐसी दशा हो गई जैसे कि पुत्र की उत्पत्ति के समय होती है। जब शिवजी ने पूछा, ये किसका पुत्र है? तब हे नारद, तुमने यह समझकर यह शिव जी यह चरित्र लीला के निमित्त करते हैं, उत्तर देकर आदि से अंत तक सब वृतांत क्या है सुनाया। उसे सुनकर शिवजी ने बड़े प्यार से लड़के को लिया तथा गिरजा ने गोद में लेकर दुग्ध पान कराया। इस प्रकार शिवजी तथा गिरजा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। सब ने शिवजी एवं गिरजा की पूजा की। सर्वप्रथम विष्णु ने स्कंद को निराजन किया और लक्ष्मी ने तथा फिर मैंने उसे स्त्री सहित किया। इसके पश्चात इंद्र ने शची का सहित किया। इसी प्रकार समस्त देवता बराबर स्कंद का निराजन करते हुए उस समय वहाँ बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपना मनोरथ पूर्ण होते देख जय जयकार करने लगे। स्कंद शिवजी की गोद में खेलने लगा। वह वासुकी नाग का गला अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ उसके साथ खेलते थे। वासुकी नाग स्कंद के चरणों पर लौटता था। शिवजी ने स्कंद का यह चरित्र तथा क्रीड़ा देखकर हंसकर गिरजा की ओर देखा। यह देख गिरजा भी हंसने लगी। बोलो शिव महापुराण की जय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब देवता विनती करते हुए शिवजी से बोले, हे सबके स्वामी, सबके दूर दूर करने वाले, देवताओं के लिए तो आपने केवल अब कृपा कटाक्षी बहुत है। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम पर दया कीजिए और हमको सेवक जानकर कृपा की दृष्टि रखिए। आपका ध्यान विष्णु, ब्रह्मा तथा सनकादिक भी करते हैं, परंतु वे आपको प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा यह सौभाग्य है कि हम इस कैलाश पर्वत पर आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। इस समय आपने जो शिशु के समान अपना रूप बनाया है, वह सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपकी गति आपके सिवाय कोई और नहीं जानता। देवताओं ने इसी प्रकार अत्यंत नम्रता से उनकी बहुत स्तुति की। फिर विष्णु जी ने विनय करते हुए कहा, हे शिव जी, हमें आनंद पहुँचाने एवं तारक दैत्य का वध करने के लिए अब आप स्कंद को आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये इसी निमित्त अवतरित हुए हैं। हे नारद, विष्णु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हमने तो इसी निमित्त गिरजा से विवाह किया था। अब तुम जाकर अपना अपना काम करो। इसके पश्चात शिवजी तथा गिरजा ने स्कंद को अच्छी तरह से प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने स्कंद के लिए शिवजी को आज्ञा देकर कैलाश पर्वत के निकट त्वष्टापुर में एक बहुत ही उत्तम मंदिर की स्थापना की। वह मंदिर इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मंदिर में प्रत्येक स्थान को अच्छी अच्छी सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। इस प्रकार मंदिर की पूरी तरह तैयार हो जाने पर विष्णु जी ने मुझ समेत सब मुनियों को बुलाकर उस मंदिर में स्कंद का अभिषेक किया तथा सिंहासन पर बिठाया। विष्णु तथा हम सबों ने स्कंद को शिवजी एवं अपना स्वामी मानकर राज तिलक किया।
अनेक भेंटें दी, उनकी अच्छी प्रकार से सेवा कर अनेक प्रकार से शस्त्र भी भेंट किए। उसी समय शिव एवं गिरजा वहाँ उपस्थित हुए। वे देवताओं की ऐसी सभा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी समस्त सेना स्कंद को दे दी। गिरजा ने सब वस्त्रों को पहनने का एक ऐसा कवच दिया जो युद्ध में शत्रुओं के सब प्रकार से प्रहार से रक्षा कर सके। विष्णु ने स्कंद को वैजंती माला देकर एक पुष्पहार अपने हाथ से बनाकर अपने कंठ में डाला। वरुण ने एक बकरा भेंट किया। उस समय चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता था। मैं, विष्णु तथा सब देवता प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति कर रहे हैं। बोलो महाशिव की जय। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसे समय में एक नारद नाम के ब्राह्मण को, जो अजामेज करता था, यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे की आवश्यकता हुई। तब सकंद का बकरा जो वरुण ने भेंट किया था, वह सकंद की इच्छा जानकर नारद ब्राह्मण की ओर भाग गया। नारद ने उस बकरे को यज्ञ के लिए सब प्रकार योग्य जानकर पकड़ लिया तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्री एकत्रित की। संयोगवश नारद किसी दूसरे गांव में गया। तब बकरा ब्राह्मण के जाने के पश्चात मंच उठाकर अपने घर भाग गया। फिर वह सातों द्वीप तथा पृथ्वी को जीतकर पृथ्वी के नीचे चला गया और शेष लोक के पश्चात उसने पाताल लोक को भी जीत लिया। इसके पश्चात वह फिर ऊपर के लोक को चला। प्रथम वह गले में रस्सी बांधे हुए स्वर्ग लोक गया। फिर आकाश पर भी उसने विजय प्राप्त की। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर वह विष्णुपुरी में जा पहुंचा। जब नारद ब्राह्मण उस गांव लौटा तो उसने देखा कि वहां बकरा नहीं है, केवल रस्सी ही बंधी हुई है। उस समय आश्चर्यचकित होकर उसने सबसे पूछा। तब सबने यह उत्तर दिया कि हमने उसे जाते हुए नहीं देखा। ना जाने में बकरा था या क्या था, क्योंकि उसके शरीर में तेज दिखाई पड़ता था, मानो वह अग्नि का रूप हो। नारद ब्राह्मण बकरे के इस प्रकार चले जाने से अत्यंत चिंतित हुआ। फिर उसने विद्वान पंडितों को बुलाकर आदि से अंत तक सब वृत्तांत कह सुनाया तथा पूछा कि आप लोगों की क्या राय है। मेरा तो सब परिश्रम व्यर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं? सकंद का यह चरित्र जानकर सब ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण, तारक दैत्य के वध के लिए सकंद ने अवतार लिया है और उनको देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए हैं। अब वह उचित है कि तुम उन्हीं के पास जाकर अपना सब वृत्तांत कहो। हे नारद, विद्वान ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर नारद ब्राह्मण वहाँ से चलकर सकंद के द्वार पर पहुँचा तथा द्वारपालों से कहा कि तुम सकंद से कहो कि नारद नामक एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल ने पूछा, तुम्हारा क्या मनोरथ है? तब नारद ने द्वारपाल को सब वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर द्वारपाल सकंद के पास जा पहुंचा और विनती की कि हे स्वामी, द्वार पर नारद नामक एक ब्राह्मण हट से अपने दर्शनों के निमित्त खड़ा हुआ है। तब सकंद ने हंसकर उत्तर दिया, नारद, हमारा परम भक्त है कि तुम उसे तुरंत भीतर ले आओ। नारद ने भीतर जाकर सकंद को प्रणाम किया। वेद के अनुसार स्तुति की तथा यह विनय की, जो बकरा मैं यज्ञ के लिए लाया था वह वहाँ से भाग गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके राज्य में रहकर इस प्रकार यज्ञ अधूरा रह गया। आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। हे नारद, ब्राह्मण के यह वचन सुनकर सकंद ने अपने गण वीर बाहु को बुलाया तथा कहा कि तुम तुरंत नारद के बकरे को ढूंढ दो। जहाँ कहीं भी तुमको यह बकरा मिले उसे पकड़कर तुरंत यहाँ ले आओ। सकंद की यह आज्ञा पाकर वीर बाहु अपनी सेना सहित बकरे की खोज में उसी समय वहाँ से चला गया। उसने उस बकरे को तीनों भुवनों तथा नीचे के लोकों में ढूंढने के पश्चात
विष्णु लोक में उत्पात मचाते हुए देखा। वीर बाहु उसके सींगों को पकड़कर घसीट लाया तथा सकंद को सौंप किया। सकंद उस बकरे को देखकर हंसे तथा उस पर आरूढ़ हुए। फिर उन्होंने अपने वाहन के बल को दिखलाने के लिए उसको इतना बल दिया कि वह मन के समान गति से अनायास दोनों घूमों में फिरा था। एक मुहूर्त भर में तीनों लोकों में घूमकर लौट आया। जब सकंद लौटकर घर पहुँचे तो प्रसन्न होकर उससे भी उतरकर भीतर गए। तब नारद ब्राह्मण ने सकंद से कहा, हे महाराज, अब मेरे यज्ञ का समय आ गया है, तो आप बकरे को दे दीजिए। हे नारद, ब्राह्मण नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर सकंद ने कहा, हे ब्राह्मण, ये बकरा बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि यह हमारा वाहन है। तुम तो फल यज्ञ करके प्राप्त करना चाहते हो, हम वह तुमको बिना यज्ञ के ही दे देते हैं। नारद ब्राह्मण का ये सुन हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा तथा सकंद जी का यश गान करता हुआ अपने घर लौटा। तब देवताओं तथा मुनियों आदि ने सकंद की स्तुति करने के पश्चात निवेदन किया, स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट हैं, आप उनको दूर कीजिए। सकंद ने हंसकर उत्तर दिया, हे देवताओं, तुमको जिसने इतना दुख पहुंचाया है, हम अपने गणों सहित जाकर इसका वध करेंगे तथा एक निमेष में ही दैत्यों की सेना नष्ट कर डालेंगे। तुमने शिव जी की जो सेवा की है उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे तुम शिव जी की लीला ही समझो। शिव जी अपने भक्तों को सदैव आनंद प्रदान करते हैं, परंतु दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक हैं। इस प्रकार सकंद के मुख से शिव जी की लीला का वर्णन सुनकर देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे। बोलो शिव पुराण की जय। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सकंद के मुख से यह वचन सुनकर शिव जी ने देवताओं सहित कहा, हे सकंद, आप शिव जी के पुत्र अर्थात शिव जी हैं। आप असुरों के वन के लिए दावाग्नि के समान हैं। इसी प्रकार सबने स्तुति की। उस समय गिरिजा, गंगा, बलि तथा मुनि पत्नियां आदि सकंद की माताएं अपने पुत्र की इतनी शक्ति देखकर परस्पर लड़ने लगी और वे सब उनको अपना अपना पुत्र कहने लगे। हे नारद, तब तुमने सबको लाकर समझाया। तुम्ही ने शिव जी की इच्छा अनुसार सकंद के जन्म का ठीक वर्णन किया तथा कहा कि ये शिव जी एवं गिरिजा के ही पुत्र हैं। इन्होंने देवताओं के मनोरथ पूर्ण करने के लिए अवतार ही लिया है। यह सुनकर गिरिजा के सिवाय सब अत्यंत दुखी हुई। तब सकंद ने प्रसन्न होकर कहा, गंगा से कहा, हे माता, तुम तो संसार की माता हो तथा शिव जी की स्त्री हो, मैं तुम्हारा पुत्र सदैव कहलाऊंगा। उसी समय सकंद ने सबको समझा दिया। तत्पश्चात सकंद ने विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी से कहा, हम दैत्यों का क्षण भर में नाश कर देंगे, तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम सब लोग तत्पर होकर शिव जी की सेवा करो। जो भी कार्य या उत्सव करो उसमें प्रसन्न होकर शिव जी का जय जयकार करते रहो। यह आज्ञा पाकर समस्त देवता आदि कि एक साथ शिव जी का जय जयकार करने लगे। हे नारद, इसके पश्चात समस्त देवता आदि सेना सहित ससज्जित होकर सकंद के साथ चले। शिव जी गिरिजा एवं गणों के साथ कैलाश को चले गए। उस समय तारक ने यह सुनकर तथा देवताओं के सब उपाय का परिणाम जानकर बड़े क्रोध से देवताओं पर आक्रमण किया तथा उनका सामना करने के लिए तदुरंगणी सेना सजाकर करोड़ों सैनिकों को अपने साथ लेकर चला। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। हे नारद, उस समय तुमने तारक के पास जाकर यह कहा, हे असुरराज, अब तुम्हारे लिए बड़ी विपत्ति आ पहुंची है, क्योंकि देवता आदि ने शिव जी की सेवा एवं भक्ति करके तुम्हें मार डालने का उपाय किया है।
तुमने तारक को सब वृत्तांत आदि से अंत तक कह सुनाया कि शिवजी को कल्प वृक्ष के समान समझो। ये सबको समान दृष्टि से देखते हैं तथा भक्ति एवं सेवा के अधीन रहते हैं। इसीलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम भी कोई उपाय करो, तदनुसार देवताओं के साथ युद्ध करो। यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा कहना मानो। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा इसी समय अवश्य ही नाश हो जाएगा। अरे कोई ना फैमिली एक लड़का है जबरदस्ती इधर रहना चाहता है, घर लेना चाह रहा है, वो अच्छा नहीं है, ये सब मना कर रहे हैं, ये गुस्सा दिखा रहा है, अपना रोल दिखा रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है। हे नारद, मृत्यु के वशीभूत होकर तारकासुर ने तुम्हारी लाना चाहते हैं। आज अभी एक तरफ में ऐसे खाली चाहिए बस आज बंद कर दो।